जय हिंद मेरे भाइयों, जय श्री राम मेरे भाइयों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को एक ऐसे भक्त का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसने भगवान श्री राम को उनसे प्रार्थना करने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम ने उससे रिक्वेस्ट करी, भगवान श्री राजा रामचंद्र जी ने उस भक्त से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ भाई, आपसे प्रार्थना है कि आप ये मेरा काम कर दीजिए। जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान श्रृंगवेरपुर गांव में थे, वहाँ के राजा निषाद राज महाराजा गुह श्री रामचंद्र जी के परम मित्र थे। भगवान श्री राम ने उनको अपना भाई कहा है। जब उनसे विदा लेकर वह आगे प्रयागराज चित्रकूट की ओर जाना चाहते थे श्री राम, तब उन्हें गंगा जी पार करनी थी। अब निषाद राज एक केवट के पास उनको ले गए। केवट यानी कि नाविक, मल्लाह जाति के जो लोग होते हैं, जो नाव वगैरह चलाकर अपना गुजारा करते हैं। उस केवट के पास ले गए और उनको कहा, भाई श्री राम को आप गंगा जी पार करवा दीजिए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपना जाना चाहते हैं, अब हमारे गांव से विदा लेना चाहते हैं। तो केवट ने कहा, नहीं भाई, हम इनको अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। निषाद राज और श्री राम हैरान हो गए। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि भाई कृपया कीजिए हम पर, हमें ये गंगा जी पार करनी है। केवट अड़ गए, नहीं जी मैं नहीं पार कराऊंगा, क्योंकि असलियत में वो नाविक केवट जो था श्री राम का परम भक्त था। अब वो भगवान जी से हंसी मजाक करने लग गया, लाड दुलार करने लग गया, हटपन करने लग गया। नहीं जी मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, मैं आपको गंगा जी नहीं पार कराऊंगा। अब श्री राम ने उससे स्वयं प्रार्थना करी, मेरे भाई मेरे सखा, आप हमें कृपया करके गंगा जी पार करा दीजिए। आप मेरे को क्यों गंगा जी नहीं पार करवाना चाहते? फिर केवट ने अपनी गाथा सुनानी शुरू करो प्रभु श्री राम को, की अपनी गाथा सुनानी कि भाई आपने, मैंने सुना है, एक पत्थर पर अपना पाँव क्या धर दिया, पत्थर नारी हो गया अहिल्या। और अब मेरे को ये डर है कि भाई आपने मेरी नाव पे पाँव धरा तो ना जाने मेरी नाव का क्या होगा। आप तो कोई जादूगर नजर आते हैं। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो एक नाव है। अब भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लग गए कि भाई ये तो कोई भक्त है। उन्होंने कहा, तो फिर अब किस तरह से आप, इस समस्या का क्या हल है? फिर केवट ने जवाब दिया, प्रभु अब आप बैठिए, मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उनकी वंदना करूंगा। जिस पानी से, जिस जल से उनको धोऊंगा, उस जल को चरणामृत समझकर ग्रहण करूंगा। और अगर मैं सुरक्षित रहा उसके बाद भी, उस जल को पीने के बाद, तब आप मेरी नाव में बैठना। भगवान अब समझ गए, भक्त तो मेरी पूजा अर्चना करना चाहता है। केवट ने भगवान का वही विधिवत तरीके से भाइयों पूजा पाठ किया, चरण वंदना की, चरण धोए लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री राम के, उस जल को भी ग्रहण किया। भाइयों, केवट को वो पद प्राप्त हुआ है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब इतनी बड़ी तपस्या करने के बावजूद भी लोगों को भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते। केवट को तो भगवान ने अपने गले से लगाया था, उसने स्वयं भगवान के चरण धोए। उसके बाद जाके उसने अपनी नाव में माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण जी को बिठाया और गंगा जी पार करवाई। उसके बाद उतरवाई में, जो कि नाव से जब वो उतारते हैं, उन बेचारों का तो बिजनेस है, केवट का जो होता है वो बिजनेस है नाविकों का, कि भाई वो पार कराते हैं रास्ता और कुछ उनको पैसे दिए जाते हैं। तो माता सीता जी के पास धन तो था नहीं, उन्होंने अपनी बहुत ही कीमती एक मुंदरी, जिसे कहते हैं मुद्रिका, उतार कर केवट को दे दी। उसने कहा, नहीं मातेश्वरी, मैं ये आपकी मुद्रिका नहीं लूंगा, मेरे को तो एक शर्त मेरी हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, भाई आज्ञा करो मित्र, मेरे सखा, अब तुम्हारी क्या शर्त है, मेरे परम भक्त बताओ। उसने कहा, प्रभु आप हमारे घाट पर आए तो हमने आपको घाट से उतारा। प्रभु जब मेरा जीवन समाप्त होगा, जब मैं आपके द्वार, आपके घाट पर आऊंगा, तब आप मुझे वचन दीजिए, आप भी मुझे भवसागर रूपी घाट से पार लगाएंगे। तब श्री राम ने उसको, समझिए, वहीं वरदान दिया कि तेरे को तो मोक्ष मिलेगा भाई, तू तो मेरा परम भक्त है, तू तो वैकुंठ धाम आएगा। तो मेरे भाइयों, ये कहानी है एक भक्त की जिसने भगवान श्री राम, राजा रामचंद्र जी को मजबूर कर दिया अपने उस भक्त से प्रार्थना करने के लिए। तो मेरे भाइयों, भक्त भी कभी कभार भगवान से हंसी मजाक करते हैं, हट करते हैं। यार लाड दुलार तो हम अपने माता पिता से ही करते हैं ना। भगवान श्री राम तो समस्त ब्रह्मांड के माता पिता सब कुछ हैं। तो मेरे भाइयों, आशा करता हूँ मेरे समस्त सनातनी भाइयों को इस भक्त केवट की ये जो कहानी है बेहद बेहद पसंद आई होगी। भाइयों, अगर ये आप रामायण में प्रसंग पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम। यार मेरे को उस ढंग से बताना नहीं आता जिस ढंग से लिखा है। जो बता सके यार, जितना हम कैजुअल सी लैंग्वेज में बता दिया। और आप ये पढ़ेंगे ना तो ओह, दिल खुश हो जाएगा, भक्ति भावना से लवलैस हो जाएंगे मेरे भाइयों आप। जय हिंद मेरे भाइयों, जय श्री राम।